नमस्कार दोस्तों। दुनिया इस समय एक बड़े संकट के दौर से गुजर रही है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़ा सैन्य हमला शुरू कर दिया है। इसे अब मिडिल ईस्ट का सबसे खतरनाक टकराव माना जा रहा है। सबसे बड़ी बात, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ये सिर्फ शुरुआत है और ऑपरेशन जारी रहेगा। 28 फरवरी 2026 को सुबह बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक शुरू हुई। ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर मिसाइल हमले, एयर स्ट्राइक, ड्रोन अटैक किए। तेहरान समेत कई शहरों में धमाके हुए। एयर डिफेंस सिस्टम और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिका और इजराइल का दावा, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खतरनाक हो रहा था। बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता बढ़ रही थी। मिडिल ईस्ट में उसके सहयोगी यानी प्रॉक्सी ग्रुप्स सक्रिय थे। इसी वजह से खतरे को खत्म करने के लिए ये कार्रवाई की गई। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, हमने ईरान के खिलाफ बड़े कॉम्बैट ऑपरेशंस शुरू कर दिए हैं। ये मैसिव और ऑनगोइंग कैंपेन होगा। ईरान की सेना से कहा, हथियार डाल दो वरना अंजाम गंभीर होगा। ईरान की जनता से अपील, अपनी सरकार के खिलाफ उठ खड़े हो जाओ। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, यह हमला देश की सुरक्षा के लिए जरूरी था। ईरान को अस्तित्व के लिए खतरा बताया। कहा कि यह ऑपरेशन आगे भी जारी रह सकता है। ईरान ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। इजराइल पर मिसाइल हमले, अमेरिका के बेस वाले देशों को निशाना बनाया। यूएई, बहरीन, इराक, सऊदी अरब। ईरान ने चेतावनी दी, बदला लंबे समय तक और बड़े स्तर पर लिया जाएगा। रूस ने हमले को अवैध आक्रामकता कहा। संयुक्त राष्ट्र ने शांति की अपील की। कई देशों ने चिंता जताई कि ये बड़ा युद्ध बन सकता है। तेल की सप्लाई और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर खतरा बताया गया। विशेषज्ञों के अनुसार, अगर ईरान ने बड़े स्तर पर जवाब दिया, अमेरिका की सेना सीधे युद्ध में उतरी या हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हुआ, तो तेल महंगा, वैश्विक मंदी, बड़ा क्षेत्रीय युद्ध संभव है। स्थिति अभी बहुत गंभीर है और आने वाले कुछ दिन दुनिया के लिए बेहद अहम हो सकते हैं। क्या आपको लगता है कि ये युद्ध बड़े स्तर तक जाएगा? अगर युद्ध बड़े स्तर पर हुआ तो पूरा विश्व का स्थिति बहुमत चौपट हो जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार आज सुबह ईरान की राजधानी तेहरान और आसपास के इलाकों में कई जोरदार धमाके सुने गए हैं। बताया जा रहा है कि कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। मिसाइल बेस और रक्षा सिस्टम पर हमले हुए हैं। कुछ जगहों पर आग लगने की भी खबर है। इजराइल ने संकेत दिया है कि ये हमले ईरान की सैन्य ताकत को कमजोर करने के लिए किए गए हैं। इस पूरे ऑपरेशन में अमेरिका की भूमिका भी चर्चा में है। विशेषज्ञों का कहना है, अमेरिका ने इजराइल को खुफिया जानकारी दी। कुछ ऑपरेशनों में तकनीकी और सैन्य सहयोग भी मिला है। अमेरिका का कहना है कि उसका लक्ष्य ईरान की मिसाइल और परमाणु क्षमता को रोकना है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये टकराव इतना बड़ा क्यों हो गया? मुख्य कारण, ईरान का परमाणु कार्यक्रम, इजराइल की सुरक्षा चिंता, मिडिल ईस्ट में प्रभाव की लड़ाई, अमेरिका और ईरान की पुरानी दुश्मनी। इजराइल को डर है कि अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो उसकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इस संघर्ष का असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। संभावित प्रभाव, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, शेयर बाजार में गिरावट आ सकती है, वैश्विक तनाव बढ़ सकता है। अगर युद्ध बढ़ा तो कई देश इसमें शामिल हो सकते हैं। भारत के लिए भी ये स्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत मिडिल ईस्ट से तेल आयात करता है। तो दोस्तों, ईरान पर हमले जारी हैं, तनाव लगातार बढ़ रहा है और आने वाले कुछ दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्या ये एक बड़ा युद्ध बनेगा या फिर कूटनीति से हालात संभल जाएंगे? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी ही बड़ी और सच्ची खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।